दीवानगी पार्ट 2। बंदूकें नीचे। रोनी जल्दी से। लेकिन सर। रुद्र रोनी की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, गन्स डाउन राइट नाउ। रुद्र के गुस्से भरी आवाज सुनकर सब हैरान हो गए। रोनी ने जल्दी से अपनी गन नीचे कर दी। अनिरुद्ध भी हैरानी से रुद्र को देखने लगा, क्योंकि रुद्र भी अपनी सेफ्टी के मामले में रोनी के काम में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता था। रोनी जो करता उसे करने देता था। नाज ने जब रुद्र की आवाज़ सुनी और उसकी तरफ देखने लगी, गन्स देखकर अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन पहली बार आई थी, तो इसलिए घबरा गई। उसे रुद्र का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे एक अलग सी फीलिंग फील हुई। रुद्र भी अब नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने आंखों में आंसू लिए डरते हुए कहा, मुझे खेद है सर, गलती से हुआ, मुझे सचमुच खेद है, कृपया। रुद्र नाज की बातें आराम से सुनता रहा। नाज अभी भी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे अपनी तरफ से बिल्कुल टच नहीं किया। वो नाज के चुप होते ही धीरे से सर्द आवाज में बोला, उठिए। नाज डरी हुई थी, उसको ज़्यादा समझ नहीं आया। वो जल्दी से बोली, अंकल प्लीज़ सॉरी, मुझे मारना मत प्लीज़, आप बिल मत देना, जो बोलोगे वो खिला दूंगी, प्लीज़ अंकल, इन गुंडों से बचा लो। नाज की बात सुनकर सबकी आंखें बाहर आने को हो गईं। अनिरुद्ध की तो हंसी निकलने लगी। रोनी भी अब हंसने पर आ गया, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे अपने लिए गुंडा सुनना भी बुरा नहीं लगा। रुद्र ने गुस्से भरी आवाज में कहा, हमने कहा उठिए। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर नाज होश में आई। फिर उसे समझ आया वो गोद में बैठी है। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी अंकल, सो सॉरी, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, बुरा मत मानना अंकल प्लीज़। वो मैं इन गुंडों से डर गई थी, इसलिए बैठ गई थी। आपके पैर तो नहीं दुखने लगे? वैसे मैं इतनी भारी भी नहीं हूँ। अनिरुद्ध ने तो अपने मुंह पर एक हाथ रख लिया और नाज की बात सुनकर मुंह बंद किए ही हंसने लगा। वो नाज के ड्रामे भी देख रहा था। रोनी और दूसरे बॉडीगार्ड की हंसी निकल रही थी। बेचारे खुद को रोके हुए खड़े थे। रुद्र ने नाज को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। ब्लू जींस के साथ कैफे के टैग वाली रेड टी शर्ट और पैरों में वाइट शूज, बालों का जूड़ा बनाया हुआ, बेहद खूबसूरत था चेहरा, एकदम फिट फिगर। छोटे बालों की कुछ लटें उसके मुंह पर आ रही थी। रुद्र ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अपना चश्मा उतार दिया। रुद्र के चश्मा उतरते ही नाज वहीं पर रुक गई। रुद्र की खूबसूरत आंखों की तरफ देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। अब वो और भी ज़्यादा क्लियर देख रहा था नाज को। फिर उसने नाज को देखते हुए अपना मास्क उतार दिया। उसके मास्क उतरते ही नाज की आंखें इतने हैंडसम बंदे को देखकर उस पर जम गईं। बाकी तीनों लड़के हैरानी से रुद्र को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं किया पहले उसने, किसी से नज़रें मिलाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और बाहर जाते टाइम भी वो मास्क लगाकर ही रहता था। आज वो खुद अपना चेहरा किसी को दिखा रहा था। नाज कुछ पल तो देखती रही, फिर जल्दी से सेंस में आकर हैरान होकर बोली, आप अंकल थोड़ी हो, किस बेहुदा इंसान ने मुझसे कहा कि आप अंकल हो? आप तो ठीक ठाक से हैंडसम हो। नाज की बात सुनकर सब अब नाज को हैरानी से देखने लगे। बस रुद्र ही उसे नॉर्मल लुक से देखे जा रहा था। रोनी और अनिरुद्ध ने एक नज़र नाज को देखकर एक दूसरे की तरफ देखा। नाज की बेवकूफ़ी भरी बात पर दोनों को हंसी आ गई। रोनी बेचारा खुलकर नहीं हंस सकता था, लेकिन अनिरुद्ध ने सोफे पर रखा छोटा सा पिलो उठाकर अपने मुंह पर रख लिया और साइलेंट हंसने लगा। रुद्र ने कुछ नहीं बोला तो नाज जल्दी से बोली, सर आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपको फ्री में खिलाऊंगी। बहुत चलती है मेरी इस कैफ़े में, यहाँ के ओनर मेरे अंकल हैं, मैं उनकी फेवरेट हूँ। आप 3,000 तक कुछ भी ऑर्डर कर दो, मैं माफ़ करवा दूँगी। आपके शूज़ ख़राब हो गए मेरी वजह से, पता नहीं कितने के होंगे, 2-3 हज़ार के तो होंगे। वैसे मुझे तो देखने में सस्ते ही लग रहे हैं, सेल में इससे भी अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। चलो फिर भी 3,000 तक माफ़ करवा सकती हूँ, बस मेरी रेटिंग मत गिराना, यहाँ की सबसे अच्छी एम्प्लॉय हूँ मैं। अच्छा बताइए क्या खाना है आपको? वैसे मैं बटर चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आप लोग तो 4 हो, देख के लगता है 5 किलो चिकन आप खा जाते होंगे, लेकिन फिर भी बना दूँगी जैसे तैसे। बताइए खाएँगे बटर चिकन? नाज अपनी बात ख़त्म करके बारी बारी सबकी तरफ देखने लगी। रुद्र को छोड़कर बाकी सब मुंह खोले हैरानी से नाज को देख रहे थे। नाज ने बातों बातों में उनकी तगड़ी बेइज्जती भी कर दी और उनको फील भी नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने खुद ही फील कर ली। रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा, अनिरुद्ध ने उसे देखा, फिर दोनों रुद्र की तरफ देखने लगे, जो सोफे पर कोहनी टिकाए एक पैर दूसरे पैर पर रख अपना हाथ अपने होठों पर रखकर नाज की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे।
नाज बड़ी उम्मीद से सबकी तरफ देख रही थी। फिर वो रुद्र को देखने लगी और मुस्कुराकर अपने आईब्रो उठाकर बच्चों की तरह पूछने लगी। रुद्र ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर कुछ सेकेंड उसे देखकर बोला, कुछ नहीं, सेवा के लिए धन्यवाद। रुद्र ने इतना बोला और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही नाज उसे हल्का सा मुंह खोले देखने लगी। इतनी अच्छी हाइट और बॉडी देखकर वो बस उसे देखने लगी। वो खुद रुद्र की चिंता कर रही थी। अनिरुद्ध भी उठ गया। रुद्र ने एक गहरी नजर नाज की आंखों में देखा, फिर तेजी से आंखों पे चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए बाहर की तरफ चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। नाज तो बस हैरानी से उनको जाते हुए देखती रही। रुद्र और बाकी सब तेज कदमों से चलते हुए कैफे के बाहर आ गए। बाहर ड्राइवर कार के पास खड़ा था। उनको आता देखकर जल्दी से उसने कार का दरवाजा खोल दिया। रुद्र बड़े बड़े कदमों से चलते हुए आकर सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया और दूसरा बॉडीगार्ड पीछे दूसरी गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड के पास चला गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। पहले तो कार में 5 सेकंड शांति रही, लेकिन फिर अचानक से अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। अनिरुद्ध के हंसते ही रोनी की भी हंसी निकल गई। वो मुंह आगे रखे ही साइलेंट हंसने लगा, लेकिन हमारे रुद्र बिल्कुल शांत बैठे थे। रुद्र ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था अनिरुद्ध को, उसे पता था वो ऐसा ही कुछ करेगा। रुद्र ने अपना मास्क उतार दिया और अनिरुद्ध को इग्नोर करके अपना फ़ोन चलाने लगा। अनिरुद्ध की हंसी नहीं रुक रही थी। वो रुद्र की तरफ देखते हुए हंसने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर बोला, यार रुद्र, उस लड़की ने इतनी बेइज्जती की, लेकिन मुझे फिर भी हंसी आ रही है। क्या लड़की थी, एकदम तूफान, और तेरे लाखों के शूज को 2-3 हज़ार के बता रही थी। और सबसे फनी बात, अंकल बोल रही थी तुम्हें। अनिरुद्ध सीट पर लोटपोट होकर हंसने लगा। रुद्र के हाथ उसके फ़ोन पर रुक गए। उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ कर लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर जल्दी से वापस सीरियस हो गया। किसी की नज़र रुद्र की स्माइल पर नहीं गई। रुद्र ने अपने पैर थोड़ा आगे करके अपने शूज की तरफ देखा, जिस पे काफ़ी गिरी हुई थी। वो एकटक उसे देखने लगा। अनिरुद्ध थोड़ी देर में शांत हो गया और बोला, रोनी, और क्या बोल रही थी? 5 किलो चिकन खाते होंगे हम, देखने में ऐसे लगते हैं हम। मुझे तो उसके दिमाग का स्क्रू ढीला लगा। अनिरुद्ध बोल ही रहा था, इतने में रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ आई, अनय, करेक्ट योर लैंग्वेज, लड़की है वो, रिस्पेक्ट से बात करो थोड़ा। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, रुद्र, मैं बस मजाक में बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे बड़ी क्यूट लगी वो। बोलती कितना है वो, और वो भी कितना क्यूट बोलती है। कभी दोबारा मौका मिला मैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगा उसे। रुद्र घूरकर अनय को देखने लगा और बोला, हमें कोई बात नहीं सुननी इस टॉपिक पर। अनिरुद्ध ने अपनी मुँह पर फिंगर रखकर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र अब फ़ोन को देखने लगे। अनिरुद्ध को फिर हंसी आने लगी, लेकिन रुद्र की वजह से चुप रहा। दूसरी तरफ कैफे में नाज ट्रे लेकर किचन में आ गई। उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने ट्रे काउंटर पर रखी और सैंडविच उठाकर खुद खाने लगी। रिद्धि ने ट्रे देखी तो सारा ऑर्डर वैसा ही था, किसी ने कुछ नहीं खाया था। रिद्धि ने उसे खाते हुए देखा तो उसके पास आकर बोली, नाज, ऐसे ही वापस ले आई, दिया नहीं क्या ऑर्डर? नाज खाते हुए बेपरवाही से, क्या बताऊँ यार, कितना बड़ा कांड हो गया था, मरते मरते बची हूँ। रिद्धि उसे देखकर, क्या गड़बड़ करके आई है तू? नाज रिद्धि को देखकर, यार मैंने कुछ नहीं किया, वो लंबे बालों वालों की वजह से सब हुआ, ऊपर से गुंडे रखे हुए थे, उसने अपने साथ मुझ पे गन तान दी, पता है। रिद्धि एकदम से डर गई और बोली, क्या तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नाज, चिल रिद्धि, तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी डर जाऊंगी? हैंडल कर लिया मैंने। नाज अभी बोल ही रही थी कि किचन में मैनेजर भागकर चिल्लाते हुए अंदर आए। सब उसकी तरफ देखने लगे। बड़े अजीब तरीके से वो भाग कर आ रहा था। मैनेजर नाज के पास आकर बोला, मिस नाज, आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं आपको? डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा उनके खिलाफ। मुझे क्यों नहीं बुलाया? देख लेता मैं उन गुंडों को। आप फिक्र मत करना। सब उसकी तरफ देख रहे थे। नाज बड़ा अजीब सा मुँह बनाकर हाथ में सैंडविच पकड़े उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। फिर बोली, सर, जैसे आपकी दोनों टांगें उतना तो उस लंबे बालों वाले का एक बाइसेप था, वो खूब बीमार था। आप कैफे के बाहर नजर आते। मैनेजर की बात सुन पहले सब सीरियस थे, लेकिन नाज की बात पर फिर सबको हंसी आने लगी। रिद्धि को भी हंसी आ गई। वो मैनेजर के सामने खड़ी थी, इसलिए वो कंट्रोल करने लगी, लेकिन पीछे खड़े सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने ही लगे। मैनेजर बेचारा इतने जोश में आया था, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। बेचारा पानी पानी हो गया, लेकिन फिर नकली स्माइल करते हुए बोला,
मिस नाज, मैं देखने में पतला लगता हूँ लेकिन बहुत जान है मुझ में। आपकी रक्षा करने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। नाज, सर मुझे मेरी रक्षा करनी आती है और आपकी सिर्फ टांगे ही पतली हैं, बाकी तो आप 2 फुटबाल एक साथ पेट में लेकर घूमते हो। प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ खड़े सबके पेट में दर्द होने को हो गया हंस हंस कर, लेकिन बाहर तक आवाज़ किसी ने आने नहीं दी। मैनेजर बेचारा शर्मिंदा होकर नकली हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सब काउंटर से लगकर हंसने लगे। रिद्धि भी हंसने लगी और बोली, नाज यार तू क्यों करती है ऐसा? बेचारा कितना भोला भाला मैनेजर है हमारा। नाज, मैंने कब कहा वो चालाक है? लेकिन मुझे चापलूसी नहीं पसंद। वो मेरे आगे पीछे घूमता है, मुझे नहीं पसंद यह सब। अपने काम तक काम रखे। कल को मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, अगर वो मुझसे कैफ़े में मिलने आए तो या वहाँ अपनी तीली जैसे टांगे लेकर मिस नाज करता हुआ आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या सोचेगा मेरा बीएफ कि मेरे पीछे ऐसे चंपू से लोग पड़े हुए हैं? नाज की बात पर फिर सब हंसने लगे। अमित बोला, पहले बॉयफ्रेंड बना तो ले, नाक पे चढ़ता नहीं तेरे कोई। नाज अमित को देखकर, अमित सर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, जो मेरे लिए बना होगा मुझे खुद उससे प्यार हो जाएगा, वो खुद ही मेरे पास आएगा मुझे अपना बनाने के लिए। रिद्धि उसके सर पर टपकी मारकर, ज़्यादा ही फिल्मी सोच रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होता और अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है। इन सब चक्करों से पता है ना हमें फ्लैट खरीदना है। नाज मुस्कुराकर, आई नो मेरी जान, अभी तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, चल जल्दी काम खत्म करते हैं, फिर घर भी जाना है। रिद्धि ने हामी सर हिला दिया। दोनों काम करने लगी। उनकी शिफ्ट रात के 10 बजे तक होती थी। वैसे तो कैफे रात के 2 बजे तक खुला रहता था, लेकिन वो दोनों बस 10 बजे तक ही काम करती थीं। 10 बजते ही दोनों ने जल्दी से चेंज किया और अपनी स्कूटी से घर की तरफ चली गईं। मुंबई की सड़कें तो कभी खाली नहीं होती थी। कहते हैं ना, मुंबई पूरी रात जागती है। उनके घर का रास्ता भी ज़्यादा सुनसान नहीं था। वो 10:30 बजे तक घर आ गईं। आते ही दोनों अपने अपने रूम में नहाने चली गईं, फिर बाहर किचन में आकर खाना बनाने लगीं। दोनों चीप थीं तो खाना बनाने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वो दोनों 10-15 मिनट में खाना बनाकर सोफे पर बैठकर खाने लगीं। रिद्धि ने खाते हुए नाज को देखकर कहा, वैसे नाज तुम्हें सच में डर नहीं लगा गंस देखकर? नाज खाते हुए, पूछ मत यार, मेरी तो जान हलक में आ गई, लेकिन उस लंबे बालों वाले ने बचा लिया। और तू सच बोल रही थी रिद्धि, कुछ अलग ही अट्रैक्शन थी उस बंदे में। वो प्रिंस लग रहा था किसी रियासत का, लेकिन मुझे खुद को बचाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा भाव नहीं दिया उसे। रिद्धि, चेहरा देखा तूने? नाज खाते हुए, हाँ देखा था, ठीक ही था, इतना भी कुछ खास नहीं कि मैं उसे भाव दूँ। वैसे भी नाज अवस्थी ने किसी को भाव देना नहीं सीखा। छोड़ यार, हमें क्या, फिर कौन सा मिलने वाले हैं उनसे, हम क्यों बातें करें उनकी, इतने वेले थोड़ी हैं हम। चल सोते हैं यार, नींद आ रही है मुझे। नाज ने अपनी प्लेट ली और किचन में जाकर धोने चली गई। रिद्धि ने खाना फिनिश किया और उसके पीछे जाकर प्लेट धो दी। दोनों ने किचन साफ किया और आकर रूम में लेट गईं। नाज को तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिद्धि अभी जाग रही थी। उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोली, मुझे गट फीलिंग हो रही है, हम दोबारा भी मिलेंगे कहीं पर। रिद्धि थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसको भी नींद आ गई। नाज ने उसके हक कर लिया, रिद्धि ने उसे पकड़ लिया और दोनों अपनी नींद पूरी करने लगीं। दूसरी तरफ कैफे से निकलकर रुद्र की कार आधे पौने घंटे की दूरी पर जाकर बहुत बड़े होटल के सामने रुकी। असल में यह होटल रुद्र का ही था। मुंबई में भी 3-4 होटल थे, लेकिन वो मुंबई आता बहुत कम था। कार रुकते ही सब तेजी से अंदर चले गए। होटल में बहुत सारे स्टाफ ऐसा था जिन्होंने कभी रुद्र को देखा ही नहीं था। रुद्र और अनिरुद्ध के साथ उनके आसपास 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। उनको देखकर सब अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां तो एकटक उन्हें देखने लगीं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत, वो मुंह नहीं देख पाईं। रुद्र ने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाया था। मैनेजर ने जल्दी से आकर फूलों से उनका वेलकम किया। अनिरुद्ध ने फूल पकड़ लिए और रोनी को पकड़ा दिए। रुद्र कभी किसी के हाथ कोई चीज़ वगैरह नहीं पकड़ता था। अनिरुद्ध भी ऐसी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। रुद्र की सेफ्टी पर्पज से भी यह सब जरूरी था। रुद्र का बिहेव बहुत अच्छा था, लेकिन उसके हुक्म सा होने की वजह से बहुत से दुश्मन भी हो गए थे उसके, इसलिए अनिरुद्ध और रोनी बहुत ध्यान रखते थे उसकी सेफ्टी को लेकर। रुद्र ने ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं की और सीधे 4th फ्लोर पर बने एक शानदार रूम की तरफ आ गए। यह उस होटल का सबसे अच्छा रूम था। रुद्र के साथ अनिरुद्ध और रोनी अंदर चले गए, बाकी बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो गए। रुद्र ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर वहां रखे स्टैंड पर रख दिया। अनिरुद्ध सोफे पर पसर गया। रोनी ऐसे ही खड़ा रहा। रुद्र फ्रेश होने सीधे वाशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर चेंज कर लिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए आकर बड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, रोनी बैठ जाया करो, तुम फ्रेंड हो हमारे, जब ड्यूटी पर होते हो तब हम नहीं रोकते।
बाकी तुम समझदार हो। रोनी आकर छोटे सोफे पर बैठ गया और बोला, वो हुक्म सा। उसने इतना ही बोला था कि रोनी फिर से बोला, रुद्र अभी हमारी दोस्ती से ज़्यादा तुम्हारी सेफ्टी ज़रूरी है, उसे ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे राजस्थान में, तो थोड़ा केयरफुल रहना है हमें अनिरुद्ध। लेकिन अब क्या हो गया, हम राजस्थान से ज़्यादा तो बाहर रहते हैं, 2 साल हो गए ऐसे ही, हमें हमारी होम टाउन से ही डर कर रहना पड़ेगा। आई थिंक अब मुझे भी इन्वॉल्व होने पड़ेगा इन सब से हैंडल करने के लिए। रोनी बस कुछ टाइम की बात है, मैं परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लूँगा, बस तब तक रुद्र को थोड़ा स्प्रिट ही रखें तो ठीक है। रुद्र कुछ नहीं बोला, बस एकटक सामने की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उसका ध्यान अनिरुद्ध और रोनी की बातों पर नहीं था। अनिरुद्ध ने फिर रुद्र की तरफ देखा तो कहा, रुद्र कल की मीटिंग के लिए मैंने मिस्टर मेहरा को यहीं बुला लिया, हम यही मीटिंग कर लेंगे। रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसे देखते हुए 5 सेकंड रुककर बोला, नहीं मीटिंग बाहर होगी अनिरुद्ध, लेकिन बाहर कहाँ करनी है, हमारा ही होटल है, इससे अच्छी प्लेस क्या होगी। वैसे भी मीटिंग थोड़ा लंबी चल सकती है, तो यहीं कंफर्टेबल रहेगा। रुद्र ने उसे देखा और अपने बाल ठीक करते हुए कहा, कैफे। रुद्र ऐसे कह रहा था जैसे वो नॉर्मल हो, बोल रहा था, लेकिन उसकी बात सुन अनिरुद्ध और रोनी दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। रुद्र ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रुद्र को एक नज़र देखकर अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, तेरा मतलब वही कैफे जहाँ से हम आए हैं अभी। रुद्र नॉर्मल बिहेव करते हुए, हमने कुछ गलत बोल दिया पहले जो रिपीट करवा रहे हो। अनिरुद्ध घूरने लगा रुद्र को और बोला, रुद्र चल क्या रहा है, कैफे क्यों जाना है तुम्हें वापस। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और शांत आवाज़ में बोला, पहले तो अपनी नज़रें सही करो, हम बाध्य नहीं हैं किसी बात का जवाब देने के लिए, हमें सोना है अभी, तो दोनों प्रस्थान करो। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, रुद्र। रुद्र शांत आवाज में आंखें बंद करके सोफे पर सर रखकर बोला, प्रस्थान। उसके बोलने से अनिरुद्ध वहीं चुप हो गया। दोनों भले ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन रुद्र को जब प्राइवेसी चाहिए होती थी, वो अपने हुक्म सा वाला रोब भी झाड़ देता था। रोनी तो जल्दी उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध ने भी उसे एक नज़र देखा, फिर उठकर रोनी के साथ रूम से बाहर चला गया। उनके रूम से जाते ही रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और छत की तरफ देखने लगा। करीब 5 मिनट देखने के बाद उसने अपना फ़ोन लिया और एक नंबर पर कॉल मिला दिया। 1-2 रिंग पर कॉल रिसीव हुआ तो रुद्र बोला, आपको एक एड्रेस भेज रहे हैं, 1 घंटे में वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए, वहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज़ की। आगे से कुछ कहा गया, फिर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। वो वहीं पर बैठा रहा और अपना फ़ोन सोफे पर घुमाने लगा और आंखें बंद किए बैठा रहा। आधे पौने घंटे में उसके फ़ोन की टोन बजी। रुद्र ने अपना फ़ोन देखने लगा, वो स्क्रॉल करने लगा, फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। करीब आधा घंटा वो अपने फ़ोन में कुछ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन बंद किया और अपनी टी-शर्ट रिमूव करके बेड पर रख ली और लाइट बंद करके बेड पर उल्टा लेट गया। अगले दिन रुद्र की नींद 5 बजे खुल गई। वो रोज़ सुबह जल्दी ही उठता था। होटल में जिम था, लेकिन उसका जाने का मन नहीं था, इसलिए वो गैलरी में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अभी अंधेरा था थोड़ा-थोड़ा, सर्दियाँ आने वाली थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। रुद्र सिर्फ ट्राउज़र में था। उसके ऊपर बॉडी पर वो शर्टलेस था। मैट पर नीचे ज़मीन पर बैठकर वो आंखें बंद किए मेडिटेशन करने लगा। उसके शांत रहने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी, वो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था। उसको अपने दिमाग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल था। वो मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके बैठा ही था कि 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसने कुछ मिनट में आंखें खोल दी। रुद्र अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर उठकर बालकनी में टेक लगाकर खड़ा हो गया। अपने बालों में हाथ फेरकर वो अपनी बाहें सीने में क्रॉस किए खड़ा हो गया और एकटक सामने देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था या तो सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ नाज 8 बजे तक सो रही थी। रिद्धि खुद तैयार होकर उसे उठाने लगी और बोली, नाज जल्दी उठ, अंकल की कॉल आई थी, हमें जल्दी जाना है आज। नाज, नींद में क्यों, रणवीर सिंह आ रहा है क्या, जो जल्दी आज जाना है, आए बड़े जल्दी बुलाने वाले, सोने दे हमें, अपने टाइम पर ही जाएंगे। रिद्धि, वो तो नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन अंकल बोल रहे थे मीटिंग अरेंज की गई है हमारे कैफ़े में, तुझे बटर चिकन बनाना है जाकर, स्पेशल तेरे हाथ का बोला है, चलना आउट प्लीज़। नाज नींद भरी आंखों में उठकर बैठ गई और बोली, यह अच्छा खाना बनाना भी किसी सज़ा से कम नहीं, जो देखो मुंह उठा के ऑर्डर कर देता है, या बनाओ वो बनाओ, यार सोना भी होता है किसी को, और यह सुबह सुबह कौन बटर चिकन ठूसने आ रहा है। रिद्धि हंसने लगी और उसका हाथ पकड़ बेड से उठाते हुए बोली, 12 बजे हैं, मीटिंग का टाइम अंकल बोल रहे थे, लंच तक रुकेंगे।
और हम दोनों को अटेंड करना है उन्हें, उससे पहले थोड़ा बहुत तैयारी भी करनी है। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर फिर नकली रोना रोते हुए बाथरूम में चली गई। रिद्धि बिस्तर ठीक करने लगी, फिर जाकर किचन में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। नाज थोड़ी देर में नहाकर बाहर आई और अपने रूम में जाकर तैयार हो गई। नाज ने वाइट टॉप और वाइट पैंट पहन ली, नीचे पैरों में वाइट शूज, अपने बालों को खुला ही रहने दिया, आंखों में काजल और होंठों पर पिंक लाइट सी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाज अपना बैग उठाकर रूम से बाहर आ गई, फिर बैग को सोफे पर फेंक कर रिद्धि के पास किचन में चली गई। रिद्धि ने पहले ही दोनों के लिए पोहा और चाय बना ली थी। दोनों प्लेट उठाकर सोफे पर लेकर बैठ गईं। एक बड़ी प्लेट में दोनों के लिए पोहा और 2 चम्मच थे। दोनों खाने लगीं। रिद्धि, नाज तू बटर चिकन और फ्राई चिकन बना देना, बाकी मैं बना लूँगी। नाज बेपरवाही से खाते हुए, बना दूँगी। ऐसा क्या है यार, मुंबई में इतने बड़े बड़े होटल हैं, हमारे कैफ़े में ही क्यों आना है? मीटिंग तो कभी नहीं रखते कैफ़े में, आज क्यों? रिद्धि खाते हुए, होगा कोई, हमें क्या, हमें तो काम करना है अपना। और अंकल बोल रहे थे हमारे आज के एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे, बस अच्छा खाना बनाकर खिलाना गेस्ट को। नाज, अंकल को बोलना था हम वैसे भी अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन अगर वो दे ही रही हैं एक्स्ट्रा चार्जेस तो 1 केजी की डिश का 500 चार्ज करूँगी मैं। अब जितना खाना बनवाना है बनवा लें। रिद्धि हंसने लगी और बोली, तू ज़्यादा लालची नहीं बन रही, वो जितना भी देंगे ठीक है यार, सैलरी भी हमें सबसे ज़्यादा देते हैं। नाज रिद्धि को देखने लगी, फिर बोली, ठीक तू बोल रही है तो माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से या मीटिंग वीटिंग के चक्कर में डाला, मैं सच में चार्ज करूँगी पैसे। रिद्धि हंसते हुए, ठीक है मेरी बहन, अब चल लेट हो जाएंगे। दोनों सोफे से उठकर किचन में चली गईं और बर्तन धोकर सेल्फ पर रख दिए, फिर अपना अपना बैग उठाया और स्कूटी लेकर कैफ़े की तरफ निकल गईं। दूसरी तरफ 11 बजे के आसपास रुद्र बिल्कुल तैयार था, बस शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। ब्लैक शर्ट, उस पे ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट कोट पहने वो बिल्कुल रेडी था। पैरों में ब्लैक शूज, हाथ पर महंगी घड़ी, लंबे बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए। उसके बाल कुछ ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, बस थोड़ा गर्दन से टच होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा घने और काले थे। ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से कट करवाए हुए थे। इतने में रूम में अनिरुद्ध और रोनी भी तैयार होकर आ गए। दोनों ने रुद्र को एक नज़र देखा, फिर अनिरुद्ध बोला, रुद्र पक्का हमें कैफ़े में ही मीटिंग करनी है यार, वो भी कोई जगह है मीटिंग करने के लिए। आई मीन ना कोई प्रॉपर प्राइवेसी, ना कोई सिक्योरिटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट। रुद्र देख, मुझे भी अच्छा लगा वो कैफ़े, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे बारे में सोचना है। अगर किसी को पता चल गया वहाँ मीटिंग हो रही है हमारी, तो तुम भी जानते हो लीक होने के चांसेस भी हैं। रुद्र उनकी तरफ मुड़ गया और जेब में हाथ डालकर अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर शांति से बोला, अनय हम कुछ सोच कर ही कर रही हैं, और कल उन मोहतरमा ने कहा था वो बटर चिकन अच्छा बनाती हैं, तो बस अपना वहम दूर करने जा रही हैं। हम भी देखें ऐसा क्या है उनकी डिश में। रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से उसे देखने लगे। फिर अनिरुद्ध बोला, तुम उस लड़की के लिए जा रहे हो? रुद्र, वो तो दिमाग से हिली हुई, वो बोल ही रहा था। उसे रुद्र की घूरती हुई नज़रें खुद पर फील हुई। वो पहले एक सेकंड चुप हुआ और बोला, बच्ची सी है वो, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, इसका मतलब या थोड़े ना हम मीटिंग करने वहाँ चले जाएंगे। रोनी भी बोला, जी हुकुम सा, अने सही बोल रहा है, वहाँ सिक्योरिटी का भी इशू है और हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाई तो लोगों की नज़रों में आएंगे। अनिरुद्ध, एग्जैक्टली, अगर बटर चिकन ही खाना है तो हम वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवर हो जाएगा। रुद्र बस जेब में हाथ डाले उनकी बातें सुनता रहा। फिर जब वो दोनों शांत होकर उसके जवाब का वेट करने लगे तो रुद्र उन दोनों की तरफ एक नज़र देखकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। रुद्र बाहर की तरफ चला जाता। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रोनी से कहा, यह चाहता क्या है, ऐसी जिद तो पहले कभी नहीं की इसने। असल में कल अनिरुद्ध और रोनी ने रुद्र को नोटिस नहीं किया था, वो बस नाज की बातों पर हंसने में बिजी थे और उन दोनों के दिमाग में यह बात दूर दूर तक नहीं आ रही थी कि रुद्र नाज जैसी इतना बोलने वाली लड़की को पसंद करेगा। वो किसी भी हिसाब से रुद्र के साथ मैच नहीं करती थी। वो एक नॉर्मल लड़की थी और रुद्र शाही घराने से, नाज में शाही घराने जैसा कुछ भी नहीं था। अनिरुद्ध और रोनी भी चाहते थे कि रुद्र की लाइफ में कोई लड़की आए, वो प्यार करे, शादी करे, लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो हुक्मरानी सा बनने जैसे गुण हों। वो नाज को दूर दूर उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते थे और अभी उनके दिमाग में यह आया भी नहीं था कि रुद्र पसंद भी कर सकता है नाज को। रोनी, यह तो जाकर ही पता चलेगा। चल अब। दोनों रुद्र के पीछे पीछे चले गए। सब होटल की रिसेप्शन से होते हुए बाहर आ गए। अभी भी स्टाफ उनका चेहरा नहीं देख पाया। उसने फिर से मास्क और चश्मा लगा लिया, लेकिन सच में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा चलते हुए, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। सबकी आंखें उसी पर थी।
रुद्र अपने साथ 2 बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध को लेकर आ रहा था। एक बॉडीगार्ड यश और दूसरा रोनी। यश ने दरवाज़ा खोल दिया तो रुद्र जाकर कार में बैठ गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ बैठ गया। यश ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोनी आगे बैठ गया। अनिरुद्ध बस रुद्र को देख रहा था। रुद्र ने अपना लैपटॉप खोल लिया और बोला, अनय, अपने काम पर ध्यान दो, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो, हम आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने उससे नज़रें हटा ली और अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। कार में एकदम शांति थी। रुद्र लैपटॉप में बिजी था। अनिरुद्ध भी अपनी हाथ में पकड़ी फाइल चेक करने लगा। 1 घंटे बाद सब कैफ़े आ गए। आज कैफ़े के ऑनर सुदर्शन अंकल भी आए थे। वो थोड़े एजड थे, 60-62 के आसपास उनकी एज थी, लेकिन नेचर के बहुत अच्छे थे। उन्हें जब रुद्र के वहाँ आने का पता चला तो मैनेजर को साथ लेकर खुद उनको रिसीव करने चले गए। कैफ़े में एक प्राइवेट एरिया के लिए अलग दरवाज़ा था, वहाँ से आम पब्लिक नहीं आती थी। रुद्र की एंट्री वहीं से थी। मैनेजर के हाथों में फूलों का बुके था। रुद्र अपने बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ अंदर एंटर कर गया। सामने से अंकल और मैनेजर आए। उन्होंने रुद्र की तरफ बुके कर दिया। अनिरुद्ध ने बुके ले लिया। अंकल हाथ जोड़कर नम्रता से बोले, आपका स्वागत है हुकुम साहब, आप हमारे छोटे से कैफ़े में आए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी हमारे लिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रें पीछे खड़े मैनेजर पर चली गईं। रुद्र ने चश्मा लगाया था तो किसी को पता नहीं चला वो क्या देख रहा है। वो घूरकर मैनेजर को देखने लगा। अब वो क्यों घूर रहा था वो तो बस वही जानता था। रुद्र ने उसे पैरों से लेकर ऊपर तक देखा। अजीब सी शेप थी मैनेजर की बॉडी की। वो अपने हाथ पीछे किए अपने दांत दिखा रहा था। रुद्र ने मैनेजर को देखकर फिर अपना मास्क उतार दिया और हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। रुद्र को देखकर एक पल के लिए तो अंकल और मैनेजर भी देखते रहे। फिर अंकल ने हाथ जोड़कर उनको अपने साथ आने को कहा। सब उनके साथ चले गए। एक प्राइवेट एरिया में ले आए। बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत जगह बनाई हुई थी वहाँ पर। रुद्र और अनिरुद्ध सोफे पर बैठ गए। दोनों बॉडीगार्ड पीछे खड़े हो गए। दूसरी पार्टी अभी आई नहीं थी। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम साहब, आपको जो भी पसंद हो बता दीजिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे चीफ हैं। रुद्र ने अब उनकी तरफ नहीं देखा और फ़ोन चलाने लगा और बोला, अपने बेस्ट चीफ को भेज दीजिए, हम बता देंगे उन्हें। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, जी हुकुम साहब, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, मैं भेजता हूँ अभी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल और मैनेजर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रुद्र के कान के पास जाकर धीरे से कहा, रुद्र क्या कर रहा, 2 मिनट में दूसरी पार्टी आ जाएगी। उस लड़की ने कल जैसी कोई बेवकूफ़ी वाली बात बोल दी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। वो पहले वाली कितनी अच्छी थी, कितनी प्यार से ऑर्डर लेकर आई थी हमारा, उसको बोल दूँ वो सर्विस लेगी हमारी, इसको रहने देते हैं। रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और बोला, अनय, सी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोला, तुम्हें बड़ा पता है, हार्ड वर्किंग है, कल ही तो मिले थे यार, मानता हूँ क्यूट है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। रुद्र अपने फ़ोन पर ध्यान देते हुए, उनका पता नहीं, लेकिन अब तुम प्रोफेशनल नहीं हो रहे हो, हम घर पर नहीं हैं, सो भी प्रोफेशनल। अनिरुद्ध ने उसे घूरा और धीरे से बोला, घर जाकर बताऊँगा तुम्हें। रुद्र ने बस उसे एक लुक दिया और अनिरुद्ध सीधे होकर बैठ गया। इतने में सामने से मुस्कुराते हुए रिद्धि पानी के गिलास लेकर आ गई। रिद्धि को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर चमक आ गई। रिद्धि पहले तो हैरान हुई सबको देखकर, फिर नॉर्मल रिएक्ट करके बोली, सुप्रभात सर। रुद्र ने उड़ती नज़र उसे देखा, फिर अपने फ़ोन में बिजी हो गया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बोला, बहुत सुप्रभात मिस। रिद्धि ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और नीचे पैरों के बल बैठकर वो पानी के गिलास टेबल पर रख दिए। एक गिलास रुद्र और एक अनिरुद्ध के आगे रख दिया, 2 गिलास बॉडीगार्ड के लिए रख दिए और उठकर हाथ में खाली ट्रे लेकर वापस खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कृपया सहज रहें। इतना बोलकर वो चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद रुद्र ने पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। इतने में दूसरी पार्ट से मिस्टर सहगल अपने असिस्टेंट के साथ आ गए। रुद्र को उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया। रुद्र ने भी मुस्कुराकर उनसे हाथ मिला लिया और उन्होंने सामने बैठने का इशारा कर दिया। अंदर किचन में अंकल नाज के पास खड़े होकर उसे समझा रहे थे। नाज सब्जियां काट रही थी। अंकल, नाज बेटा, एक बार जाकर ऑर्डर ले आएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। नाज सब्जी काटते हुए, अंकल, रिद्धि गई है ना? पहले ही आपने 5 किलो बटर चिकन का ऑर्डर दे दिया, उसे बनाने में भी टाइम लगेगा, ऊपर से उनसे पूछने भी जाऊं, अंकल ऐसे कौन से लाट साहब बुलाए हैं आपने। अंकल, धीरे से धीरे बोलो नाज, अगर किसी ने सुन लिया हमारा कैफ़े बंद हो जाएगा। वो नहीं बता सकता कि कौन है वो, लेकिन सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा बड़े हैं वो, हमारा फ़र्ज़ है उनका वेलकम करना। अपने अंकल के लिए इतना नहीं करेगी। नाज अंकल की तरफ देखने लगी। अंकल उसे भोला सा मुँह बनाकर देख रहे थे। नाज मुस्कुरा दी
और अंकल के गाल खींचकर बोली, आपके लिए कुछ भी, रुको जाती हूँ, बस एक तड़का लगा दूँ। अंकल ने उसके सर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोले, थैंक यू बेटा। नाज मुस्कुरा दी। अंकल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद नाज ने जल्दी से तड़का डाल दिया सब्जी में, अपनी कैप उतारकर बालों की हाई पोनी टेल बना ली, चेहरा साफ किया, फिर एप्रन उतार दिया और डायरी और पेन लेकर बाहर जाने लगी तो आगे से रिद्धि आते हुए दिखी। रिद्धि जल्दी से बोली, नाज तुझे पता है कौन आए हैं? वो कल। नाज उसकी बात काट कर, छोड़ ना यार, हमें क्या, मैं ऑर्डर लेने जा रही हूँ, तू चिकन देखना, मैं बस आ रही हूँ। इतना बोलकर नाज किचन से चली गई। रिद्धि उसे पीछे से आवाज़ लगाते रह गई। नाज अपनी धुन में ऑर्डर लेने चली गई। वाइट पैंट, वाइट शूज और ऊपर रेड टी शर्ट जिसपे उनके कैफ़े का टैग लगा हुआ था। पोनी टेल में बांधे हुए बाल, उसके छोटे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। बहुत क्यूट सी और खूबसूरत लग रही थी। हाथ में डायरी और पेन लेकर वो मुस्कुराते हुए आ रही थी। आज रुद्र सामने ही बैठा था जहाँ से नाज ऑर्डर लेकर आने वाली थी। जैसे ही नाज आती हुई दिखी, रुद्र की नज़रें अपने आप उसकी तरफ उठ गईं। वो क्लाइंट से बात कर रहा था। अभी उसने चश्मा नहीं लगाया था। आगे लैपटॉप खुला हुआ था। थोड़ा आगे होकर वो लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। अनिरुद्ध भी अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। रोनी और यश हाथ पीछे करके क्रॉस किए हुए खड़े थे। रुद्र की नज़रें आती हुई नाज पर ही थी। बाकी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नाज भी अपनी धुन में मुस्कुराती हुई आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे सामने बैठा हुआ रुद्र नजर आया, वो हैरान हो गई और वहीं पर रुक गई। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला तीसरा भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।